लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट एक हॉट सीट बनकर उभरी थी और एक बार फिर से पूर्णिया लोकसभा चर्चा में है क्योंकि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव है ये बात अहम नहीं है, अहम ये बात है कि वहां पर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच तकरार है। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से देखा गया कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने दिखे, यूं तो पप्पू यादव खुद को इंडिया गठबंधन में मानते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो पप्पू यादव ने निर्दलीय वहां से अपनी दावेदारी ठोक दी और आरजेडी की उम्मीदवार थी वहां से बीमा भारती और एनडीए से उम्मीदवार थे जदयू नेता संतोष कुशवाहा। और जिस तरह से आरजेडी के तमाम नेता खासकर तेजस्वी यादव ने वहां पर कैंप किया, खुद को जिताने के लिए नहीं, आरजेडी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि पप्पू यादव को हराने के लिए। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे, अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर आप महागठबंधन को, इंडिया को जिताते नहीं हैं तो आप एनडीए को जिता दीजिए। मतलब साफ था कि आरजेडी जीते या हारे इससे तेजस्वी यादव को मतलब नहीं था, मतलब यह था कि पप्पू यादव की हार होनी चाहिए। पप्पू यादव बिहार में फिर से उभर कर सामने नहीं आए, ऐसा तेजस्वी यादव चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने शानदार जीत हासिल की और एक बार फिर से वो सदन तक पहुंचे। बिहार में भले ही तेजस्वी यादव मना कर रहे हों, लेकिन केंद्र की राजनीति में एक बार फिर से पप्पू यादव बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। और वैसे भी अगर बिहार में जीते हुए सांसद में किसी की चर्चा है तो वो पप्पू यादव की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्रिय पप्पू यादव अपने लोकसभा में नजर आ रहे हैं। अब नज़र डालते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह से बीमा भारती ने ऐलान कर दिया कि वो अपने पति को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगी, यानी रुपौली विधानसभा से, और रुपौली जदयू की सीट रही है, लगातार जदयू कोटे में वो सीट आती रही है और जदयू ने एक बार फिर से अपने उम्मीदवार का वहां पर ऐलान कर दिया है। कालाधर मंडल जदयू से उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी तक महागठबंधन की ओर से या इंडिया की ओर से किसी भी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। अब यह देखना दिलचस्प रहता है कि अगर आरजेडी वहां से अपने उम्मीदवार को उतारती है तो क्या पप्पू यादव उसका समर्थन करेंगे? क्या पप्पू यादव के लिए धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होगी वहां पर? क्योंकि पप्पू यादव यह नहीं चाहेंगे कि एक और दावेदारी उनके सामने हो अगले चुनाव तक के लिए। क्योंकि अगर वो बीमा भारती का समर्थन करते हैं, अगर बीमा भारती को आरजेडी टिकट दे देती है और बीमा भारती अपने पति को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारती है, तो पप्पू यादव क्या बीमा भारती को समर्थन देंगे? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया, पप्पू यादव बीमा भारती को समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव नहीं चाहेंगे कि अगले चुनाव तक उनके सामने कोई मजबूत दावेदार हो। ऐसे में अब राजद के हाथ से रुपौली सीट छीनती हुई नजर आ रही है और इंडिया उस सीट को वाम दल के हाथ में दे सकती है। चर्चा यह निकलकर सामने आ रही है कि वाम दल के किसी नेता को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उस नेता को, जो नेता पप्पू यादव की बात माने, पप्पू यादव उस नेता को आगे करे, यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है। पप्पू यादव जिसका चुनाव करेंगे वही वहां पर उम्मीदवार होंगे इंडिया से और पप्पू यादव फिर खुलकर उसका समर्थन करेंगे। पूरा महागठबंधन, पूरा इंडिया उस नेता का समर्थन करेगा, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरह से जीत हासिल की उससे कांग्रेस भी मजबूत हुई है। जिस 99 के आंकड़े पर कांग्रेस सिमट गई, पप्पू यादव को मिलाकर वो शतक पूरा हो रहा है। मतलब 100 का आंकड़ा कांग्रेस छू रही है और पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन वो निर्दलीय सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस मजबूत जरूर हुई है। तो अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है रुपौली विधानसभा में। क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव मान जाएंगे, पप्पू यादव के आगे झुक जाएंगे, या फिर तेजस्वी यादव नहीं मानते हैं तो फिर वहां पर एक बार फिर से तकरार देखने को मिलेगी। लेकिन उस तकरार में पप्पू यादव क्या धर्म संकट में फंस सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। क्या पप्पू यादव
आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे अगर आरजेडी कोटे में रुपौली विधानसभा की सीट आती है, और अगर नहीं आती है, सब कुछ उस सूत्र के हिसाब से होता है जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां से वाम दल के किसी नेता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो फिर पप्पू यादव किसी भी धर्म संकट में नहीं फंसेंगे और पप्पू यादव खुलकर समर्थन करेंगे उस नेता का जिस नेता को टिकट दिया जाएगा। अब यह भी देखना दिलचस्प रहता है कि वहां की जनता किसे चाहती है, क्योंकि बीमा भारती का जमानत जब्त हो गया पूर्णिया लोकसभा में और रुपौली विधानसभा में भी बीमा भारती वोट नहीं जुटा पाई। लिहाजा बीमा भारती को आरजेडी एक बार फिर से टिकट देकर जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। बीमा भारती का जनाधार समाप्त होने के कगार पर है, तो आरजेडी यह जोखिम नहीं उठाएगी। दूसरी तरफ पप्पू यादव एक उभरते हुए सितारे के तौर पर उभरे हैं सामने, और जिस तरह से उन्हें जनसमर्थन मिला है, यहाँ तक कि आरजेडी के नेता भी यह कह रहे थे कि आखिर बीमा भारती को टिकट मिला ही क्यों, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती वहां पहुंची थी। पप्पू यादव लगातार काफ़ी समय से वहां पर काम कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि पूर्णिया सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। लिहाजा जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अगर आप महागठबंधन को, इंडिया को वोट नहीं करते हैं तो एनडीए को कर दीजिए, तो उनका यह बयान बैकफायर होता है और जनाधार बंटता है और इस बंटवारे में पप्पू यादव निकल जाते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव की जीत हो जाती है। बीमा भारती का जमानत लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया में जब्त हो जाता है और अब उपचुनाव की बारी है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि रुपौली विधानसभा की जनता किसका समर्थन करती है। अगर महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के उम्मीदवार होते हैं और पप्पू यादव उसका समर्थन करते हैं, तो क्या रुपौली की जनता उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी, या फिर जदयू उम्मीदवार कालाधर मंडल वहां से विजयी होंगे? यह देखना दिलचस्प रहता है। लेकिन तकरार पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच है, भिड़ंत पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच है। बिहार में तेजस्वी यादव मना कर रहे हो कि पप्पू यादव कोई चेहरा नहीं हो, पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव बोल रहे हो, लेकिन केंद्र की सियासत में यह मानना होगा कि पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पप्पू यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, तमाम जीते हुए सांसदों में अगर किसी सांसद की चर्चा है तो वो पप्पू यादव की है। लिहाजा पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर हो चुके हैं पूर्णिया में, और उसी पूर्णिया लोकसभा में आने वाले रुपौली विधानसभा में उपचुनाव है, तो यह उपचुनाव काफ़ी अहम है और देश भर की निगाहें उस उपचुनाव पर टिकी है। आखिर होगा क्या? पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच सुलह होगी या फिर तकरार देखने को मिलेगी? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।